नमस्कार, जनादेश एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। जन औषधि केंद्रों में आयुर्वेद और होम्योपैथी दवाइयां भी मिलेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोटे अनाज को लेकर आज लोगों की सोच बदल चुकी है। इसके लिए सरकार ने गंभीर प्रयास किए, जिसका परिणाम है कि अगले वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने भी अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज पर फोकस से देश को पौष्टिक अन्न भी मिलेगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी। अब तो 5 स्टार होटल में भी लोग ऑर्डर करते समय कहते हैं कि हमें वो मोटे अनाज की फलानी चीज़ खानी है, क्योंकि धीरे धीरे सबको लगने लगा है कि मोटा अनाज शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होने वाला है, क्योंकि मोटा अनाज वही लोग मेहनत करके निकालते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस पर संबोधन में कहा कि लंबे समय पर देश की सरकारी सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया, लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी से मुक्ति तक का नहीं है, बल्कि ये देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। जिस देश के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे जितने ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, उतना वो राष्ट्र भी समर्थ होता है। पीएम मोदी का संबोधन सुनने के लिए आरएमएल अस्पताल में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, खेल मंत्री किरण रिजिजू और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता उपस्थित थे। पीएम मोदी ने कहा कि हमने इलाज की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उन बातों पर भी जोर दिया जो बीमारी की वजह बनती हैं। अब जब सरकार देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाती है, तब देश में करोड़ों शौचालयों का निर्माण होता है। जब देश में मुफ्त गैस कनेक्शन देने का अभियान चलता है, जब देश में आयुष्मान भारत योजना घर घर पहुंच रही है, ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं की आय के साधन भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही हैं, यानी जन औषधि योजना बेटियों को आत्मनिर्भर बना रही है। पीएम मोदी ने कहा, इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में भी मदद मिल रही है। आज भी जब 7500 जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया गया, 7500वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया गया, तो वो शिलांग में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। हम तेजी से 10,000 का टारगेट पार करने चाहते हैं। जन औषधि केंद्र हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लगभग 3600 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब 75 आयुष दवाएं जो होम्योपैथी होती हैं, आयुर्वेदिक होती हैं, उनको भी जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है। आयुष दवाएं सस्ते में मिलने से मरीजों का फायदा तो होगा ही, साथ ही इससे आयुर्वेद और आयुष मेडिसिन के क्षेत्र में भी लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में दुनिया ने भी भारत की दवाओं की शक्ति को अनुभव किया है। यही स्थिति हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री की है। भारत के पास अनेक बीमारियों की वैक्सीन बनाने की क्षमता थी, लेकिन ज़रूरी प्रोत्साहन की कमी थी। हमने इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया और आज भारत में बने टीके हमारे बच्चों को बचाने में काम आ रहे हैं। इलाज सर्वजन के लिए हो, इसी सोच के साथ आज नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि दवाई के साथ साथ जीवन में कुछ अनुशासन का पालन भी बीमारी में बहुत ज़रूरी होता है। देश का हर नागरिक मेरे परिवार का सदस्य है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहें। उसके लिए स्वच्छता की ज़रूरत है। अपने आसपास स्वच्छता रखें, भोजन में नियमों का पालन करें, जहाँ योग की आवश्यकता है योग करें, कुछ ना कुछ शरीर के लिए करते रहें। ज़रूर बीमारी से बचेंगे, और बीमारी आ गई तो जन औषधि हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देगी। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव के साथ। तरन्नुम हुसैन, धन्यवाद।